इसमें सबसे पहला है फिजन। फिजन का मतलब ब्रेकिंग, और यहां पर हम किसकी ब्रेकिंग बात कर रहे हैं? बॉन्ड की। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होते हैं वो सारे कोवैलेंट है। बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, आयोनिक और कोवैलेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर मेड अप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो जब रिएक्शन होती है इन कंपाउंड्स की, तो रिएक्शन में क्या होते हैं? ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। यानी पहले के कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए पहले ब्रेक होंगे और फिर नए बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो ये जो ब्रेकिंग होती है इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ब्रेकिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड की, वो कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी को फिजन कहा जाता है या क्लीवेज कहा जाता है। तो ब्रेकिंग जो होती है वह दो तरह से होती है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपाउंड और कंडीशन ऑफ रिएक्शन पर। तो दो तरह की ब्रेकिंग होती है, एक को कहा जाता है होमोलाइटिक फिजन या होमोलाइटिक क्लीवेज, और दूसरे को कहा जाता है हेटेरोलाइटिक। फिर से बता दोगे सर, आपने क्या बोला था? सुन रही नहीं आया पहला पार्ट। मैंने ये बताया कि जब रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और ये ब्रेकिंग दो तरह से होती है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड एंड कंडीशन ऑफ रिएक्शन। तो कौन पार्ट ये लेगा, क्या कंपाउंड बोला आपने कैसा है, वो? पोलर है या नॉन पोलर? लास्ट मैंने ये बोला कि ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कंपाउंड क्या है, मतलब कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, या फिर आपका सॉरी जो बॉन्ड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, या कंडीशन क्या है, यानी किस कंडीशन में ये ब्रेकिंग हो रही है। ये ओके दो सर। चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे वो दो तरह से ब्रेक होंगे, और एक ही कंपाउंड अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वे में ब्रेक करेगा। मान लो एक सेम कंपाउंड एक कंडीशन में होमोलाइटिक फिशन करेगा और दूसरे कंडीशन में वो हेटेरोलाइटिक भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्ड पे और कंडीशन ऑफ सर रिएक्शन ये पे, कंडीशन यानी किस का कंडीशन में मतलब? ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम देखें, अभी देखेंगे बेटा, अभी तो आगे बढ़ रहे हैं ना। मैंने बताया कि ये पॉइंट होते हैं, ये ब्रेकिंग दो तरह की होगी, पर ये ब्रेकिंग कब किस तरीके से होगी ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बॉन्ड पर और कंडीशन पर। नहीं कंडीशन में सर, आगे बताऊंगा ना अभी। ये बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखो होमोलाइटिक के बारे में देखें। होमोलाइटिक में क्या होता है कि ब्रेकिंग इस तरह से होती है जैसे कोई भी आप कोवैलेंट बॉन्ड लेते हो। एक एक कोवैलेंट बॉन्ड हम कंसीडर करें ए और बी के बीच में बना है, तो हर कोवैलेंट बॉन्ड में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे तो सिंगल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन ए का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है, और ये इन दोनों के इन बिटवीन में है, और ये दोनों के लिए काउंट हो रहा है क्योंकि शेयर होने के बाद दोनों के कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन अब कंबाइंड यानी कॉमन हो जाते हैं। जैसे इसने एक दिया, इसने एक दिया, अब ये जो पेयर बना ये ए के लिए भी काउंट होगा, बी के लिए। अब यहाँ पर देखो ब्रेकिंग कैसे होगी। एक ब्रेकिंग होती है कि दोनों अपने अपना शेयर वापस ले लेते, यानी इसने जो कंट्रीब्यूट किया था वो वापस ले लिया, बी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन वापस ले लिया। तो इस तरीके से जब बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी एक तरह से ये बॉन्डेड एटम अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं जिस कॉन्फ़िगरेशन में इन्होंने बॉन्डिंग की थी। तो ये देखो इस तरह की एक स्पेसिस बनेगी, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया इन्होंने वापस ले लिया। यही होता है होमोलाइटिक, इसी को होमोलाइटिक कहा जाता है। सो पहले हम होमोलाइटिक को डिफाइन कर रहे हैं कि होमोलाइटिक फिशन, आई थिंक समझ में तो आ गया होगा ना। यस सर। होमोलाइटिक फिशन involve the breaking of
a covalent bond in such a way that each atom, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये एटम एक दूसरे से अलग होंगे, सो ईच एटम सेपरेट विथ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर। अगर कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा है कि ईच एटम सेपरेट विथ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड पेयर, यानी अपना अपना ये कंट्रीब्यूशन वापस ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। इसी को होमोलाइटिक फिशन कहा जाता है। अब देखो इसका रिजल्ट क्या बनता है। ये फिशन होने के बाद जो स्पेसीज बनती है, इनको हम क्या कहते हैं, ये आपके ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती हैं, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है या जमा हो जाता है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज फॉर्म होती है आफ्टर द फिशन, the species with odd unpaired electron, odd का मतलब सिंगल है, odd paired electron are called, इनको कहा जाता है फ्री रेडिकल। ऑर्गेनिक टर्मिनोलॉजी में दे आर कॉल्ड फ्री अगर रेडिकल। इवन होंगे तो मतलब उनपे दो लोन पे एड्स होंगे। हाँ नहीं, ये देखो ये बॉन्ड पेयर ब्रेक हुआ तो एक ही इलेक्ट्रॉन इनको मिला ना, तो जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था हम उससे भी कंसीडर कर रहे हैं। मतलब कि वो ठीक है, अपनी जो बॉन्डिंग अर्लियर में स्टेज में आ पार्टिसिपेट गया। नहीं किए इलेक्ट्रॉन ए, हाँ मतलब जो इलेक्ट्रॉन इनका, मतलब आप पहले वाले इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करोगे कि इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, या जो लोन पेयर है उसको नहीं कंसीडर करना है। हमें करना है कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इनके पास एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन इनको पास मिल रहा है ना, तो ये तो पेयर बनेगा नहीं, तो इसलिए इसको ऑड कहा जाता है। ऑड का मतलब 1। तो ये जो ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस फॉर्म होगी आफ्टर द फिशन, दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो होमोलाइटिक फिशन का मीनिंग ये हुआ, और होमोलाइटिक फिशन का रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो ये कंडीशन कैसे होगा। अब कंडीशन की हम बात करें कि इस तरह की ब्रेकिंग कब होती है। नॉर्मली सच फिशन, सच टाइप ऑफ फिशन occur in non-polar। आपने पढ़ा था ना बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग जब हमने किया था तो आपने पढ़ा था कि कोवैलेंट बॉन्ड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, पोलर और नॉन पोलर। याद है पोलर और नॉन पोलर का मीनिंग? यस तो मीनिंग तो याद नहीं, पर हाँ बताया तो था आपने। देखो अगर कोवैलेंट बॉन्ड या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिमिलर एटम होता है, या ऐसे दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ही कम डिफरेंस है, या तो सिमिलर एटम है, या अगर सिमिलर नहीं है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है बहुत ही कम है। तो अभी तो आप फिलहाल मान लो कि जो सिमिलर एटम है, यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में बनता है, जैसे Cl2 अगर आप लेते हो तो वहां पर जो बॉन्ड बना है 2 Cl के बीच में, तो दोनों सिमिलर एटम है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बॉन्ड पेयर एग्जैक्टली दोनों के न्यूक्लियस के मिडिल में होता है, ना मतलब किसी के क्लोज ना किसी से अवे। तो इस कंडीशन में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको कहते हैं हम नॉन पोलर। और एक सर बॉन्ड होता है कि आपने जहां पर, सर आपने न्यूक्लियस के बारे में क्या बोला था, आप फिर से बता दीजिए। बेटा जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट कौन करता है, दोनों आइटम के न्यूक्लियस। हाँ ठीक है, जी सर। तो शेयरिंग के बाद जो आपका शेयर्ड पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है, अगर दोनों के न्यूक्लियस से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी वो मिडिल में है, जैसे होता है दो एटम के बीच में अगर आपका बॉन्ड पेयर है, जैसे ए ने जो शेयर किया बी ने शेयर किया, तो ये दोनों के न्यूक्लियस, क्योंकि बॉन्ड अट्रैक्शन तो आपका न्यूक्लियस ही दे रहा है ना दोनों के, तो अगर ये दोनों
के एग्जैक्टली मिडिल में है, यानी इक्वी डिस्टेंस है, तो इसको कहा जाता है नॉन पोलर। और ये बीच में कब रहेगा? जब दोनों तरफ से इक्वल अट्रैक्शन अगर लग रहा है। अगर दोनों तरफ इक्वल अट्रैक्शन है, मान लो दोनों तरफ ए ही है, तो अट्रैक्शन तो इक्वल रहेगा। या दोनों तरफ बी भी है, जैसे अगर हम CL लेते हैं, तो इस केस में बॉन्ड पेयर पर अट्रैक्शन दोनों के न्यूक्लियस का इक्वल होगा। तो ऐसे केस में बॉन्ड पेयर एग्जैक्टली दोनों के मिडिल में रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन डिपेंड करता है न्यूक्लियस के प्रोटॉन पर, तो अगर दोनों तरफ एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब दोनों सेम अट्रैक्शन अगर बॉन्ड पेयर पे एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका बॉन्ड पेयर दोनों के न्यूक्लियस के मिडिल में होगा, और इसी को कहा जाता है नॉन पोलर। क्योंकि इस केस में आपका कोई भी पोलैरिटी नहीं प्रोड्यूस होती है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज का डेवलप होना। तो यहाँ पर बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं डेवलप होता है। याद आ गया? हाँ जी सर। तो इसको कहा जाता है नॉन पोलर। तो यही मैंने बताया कि इस टाइप की जो ब्रेकिंग होती है वो जनरली नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में होती है। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सच टाइप ऑफ ब्रेकिंग अकर इन नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यानी जहां पर बोथ एटम जो कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक होंगे, दे हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और ये होता कब है? ज्यादातर होता है वेपर फेज में, यानी गैसेस स्टेट में, वेपर या गैस। अब ये देखो कंडीशन बन रही है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, और कंडीशन कब होती है इसके ब्रेक होने की? पहली बात है कि गैसियस फेज में होगा, कभी भी सॉलिड और लिक्विड फेज में नहीं होगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, या सिंपल लाइट भी लिखा हुआ अगर आपको मिले तो अभी समझ लो कि लाइट के प्रेजेंस में जो आपका बॉन्ड ब्रेक होता है वो जनरली होमोलाइटिक होता है। तो मतलब कि यूवी लाइट या रेडिएशन के प्रेजेंस में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और एनी पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड एक कंपाउंड होते हैं, ये हम बाद में देखेंगे क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं। तो इनके प्रेजेंस में भी अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो होमोलाइटिक होता है। ठीक है, और एट वेरी हाई टेम्परेचर पर। मतलब ये तीन कंडीशन आपको मैंने बता दी कि होमोलाइटिक फिशन क्या क्या कंडीशन है। पहला बात है कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में होगा, और कब होगा? अगर कोई लाइट के प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, या किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, या हीटिंग हो रही है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में। तो ये पैराग्राफ में आपने सारा डिटेल देख लिया कि ये ब्रेकिंग कब होगी। यस बेटा, क्लियर है? गैसेस से मतलब एटम्स का होना चाहिए ना? क्या बोल रहे हैं बेटा? सर गैसियस फेस मतलब कि सर एटम्स मतलब उनका हाँ मॉलिक्यूल्स का है ना? हाँ हाँ, मॉलिक्यूलर स्टेट में होंगे ना। जैसे देखो आप, ये होता है, अगर मैं दिखा रहा हूं, जैसे Cl2 आपका गैसेस स्टेट है। यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल पर जब हम लाइट पास करते हैं, लाइट को कई बार H न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे, हीट का साइन होता है ये डेल्टा। तो इस केस में Cl2 के दोनों एटम सेपरेट होंगे, और ये इससे 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि Cl2 में क्या आपके 2 Cl है। तो यहां से जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो होमोलाइटिक होगा ये। ठीक है, और होमोलाइटिक को शो कैसे किया जाता है? ये 2 हाफ एरो से, ये ध्यान देना, ये मैंने दिखाया नहीं है, इसको शो करने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा कि इस केस में अगर आप इसको शो करोगे तो कैसे शो करोगे। इसको 2 हाफ एरो, पूरा एरो नहीं होता है, इस तरह से ये आप रिप्रेजेंट करोगे, और उसके बाद आपको बनाना है ए डॉट और बी डॉट। जैसे यहां मैंने, चूंकि दोनों Cl है इसलिए Cl डॉट डायरेक्ट लिख दिया। तो ये देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल का होमोलाइटिक फिशन हुआ है लाइट के प्रेजेंस में, और उससे 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हुए। तो ये था होमोलाइटिक फिशन। अब हम दूसरे वाले फिशन को देखें। आई थिंक ये क्लियर है सभी को, या और किसी को डाउट है इसमें कोई? आशीर्वाद? क्लियर है सर सर। क्लियर है। ठीक है बेटा, अब जो सेकंड टाइप जो फिशन है जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक फिशन।
अब इसको पहले हम डिफाइन करें। यहां पर आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आफ्टर द बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इफ कोवैलेंट बॉन्ड is break in such a way that entire bond pair yani both of the electron of bond pair are carried away by are carried away by one of the atom. It is called heterolytic cleavage. यहां पर आपका क्या होगा कि पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर कोई एक एटम लेगा, यानी यहां पर ब्रेकिंग इस तरह से होगी कि आफ्टर द ब्रेकिंग ये इंटायर बॉन्ड पेयर किसी एक एटम के पास जाएगा, यानी यहां पर अनइक्वल वे में आपका बॉन्ड पेयर ब्रेक होगा। पहले क्या हो रहा था कि आपका ये इक्वली या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था बिटवीन द एटम में, अब ये सिमेट्रिकली नहीं होगा, अनइक्वली होगा, अनसिमेट्रिकली होगा, क्योंकि पूरा बॉन्ड पेयर कोई एक एटम लेगा। और कौन लेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है तो ये पूरा बॉन्ड पेयर आपके ए के पास जाएगा। तो ए एक तरह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, क्योंकि एक तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, एक था बी का इलेक्ट्रॉन जो इसको एक्स्ट्रा मिल गया। तो इससे क्या होगा, ए के ऊपर एक एक्स्ट्रा निगेटिव आ जाएगा। और दूसरी तरफ बी जो होगा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अगर आपका बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आपका इंटायर बॉन्ड पेयर आफ्टर द ब्रेकिंग बी के पास चला जाएगा। तो इस केस में ए के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? जैसे आप ब्रेक करोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के शेयर में चले जाएंगे। हाँ सर, ये तो पहले हो क्या, गया। हाँ मतलब आप दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को दे दोगे, तो जब एक एटम को दोगे तो दूसरा वाला तो लॉस कर जाएगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे आपके चलेगा पास किसको मतलब डबल बॉन्ड देना है, किसको नहीं देना? नहीं बेटा, डबल बॉन्ड की नहीं बात है, ये किसी एक बॉन्ड की बात हो रही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसको देना है, किसको नहीं देना? हाँ, ये यही तो बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये तो पहले ही बोला मैंने ना कि किसके पास जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये केस हुआ कि आपका ए जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी को मिलेगा। और ये केस होगा अगर आपका बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको ये बॉन्ड पेयर मिल जाएगा, यानी वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हो कि इस केस में आफ्टर द बॉन्ड ब्रेकिंग, जैसे पहले था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस बन रही थी, यहां पर आपको पास केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि चार्ज स्पेसिस फॉर्म होगी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में, ठीक है। तो हेटेरोलाइटिक फिशन लेट द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज स्पेसिस, one having positive charge, another having negative charge। ये क्लियर है बेटा? अब हम देखें कि ये कहां पर होगा, कंडीशन क्या होगी। ये क्लियर हो गया कि बॉन्ड पेयर कैसे ब्रेक हो रहा है? यस सर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ए बी से अगर क्लियर नहीं है। जैसे यहां पर देखो आपका ये CH3Cl, यहाँ कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है। अब देखो यहां पर डेफिनेटली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर जो डैश से दिख रहा है ये क्लोरीन को मिलेगा। तो इसका मतलब कार्बन यहाँ पर लॉस करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, क्लोरीन गेन करेगा।
चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग हुई कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड की, वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है। ठीक है, तो अब ये है कि सच टाइप ऑफ फिशन अकर इन, वहां नॉन पोलर था, यहाँ ये कहां पर होगा, जहां पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जनरली जब ब्रेक होंगे तो वह हेटेरोलाइटिक वे में, क्योंकि वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड सर आपकी वॉइस सर वॉइस पे फेवर्ड बाय, सर आपकी सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है, तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा ये पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर क्लोरीन को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस टाइप की जो ब्रेकिंग होती है वो जनरली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में होती है, और इस फेवर का मतलब कहां पर होती है, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ, या फेवर्ड बाय कह सकते हो कि पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में आपका आ गया जैसे वाटर, अल्कोहल, लाइक वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा। इसका मतलब सॉल्यूशन फेज में जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी किसी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की, वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू होगी। गैसियस स्टेट में जनरली होमोलाइटिक ही होता है, ये ध्यान रखना। अगर स्टेट वाइज जाओगे तो गैसियस स्टेट में हमेशा होमोलाइटिक होता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड स्टेट में जो ब्रेकिंग होती है बॉन्ड की, वो हमेशा हेटेरोलाइटिक में होती है। अगर यही बॉन्ड आप गैसियस स्टेट में ब्रेक करोगे तो ये होमोलाइटिक में चला जाएगा। क्या आप ठीक है, रिपीट करना पड़ेगा, समझ नहीं आया हमको। मैंने देखो बताया, 2 पॉइंट क्लियर रखो, होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक। पहला पॉइंट तो ये क्लियर है कि अगर नेचर ऑफ बॉन्ड देखें तो जनरली नॉन पोलर बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, पोलर बॉन्ड हेटेरोलाइटिक। अब दूसरी कंडीशन ये है, ये तो टाइप ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपने बनाया, पर ये टाइप ऑफ बॉन्ड इंटरचेंज भी हो सकता है। ठीक है, इन जनरल होता है कि पोलर जो होते हैं वो हेटेरोलाइटिक करते हैं, नॉन पोलर होमोलाइटिक। कंडीशन में होता है कि जो बॉन्ड गैसियस फेज में ब्रेक होता है और किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, वो होमोलाइटिक होता है। और जो बॉन्ड किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर ब्रेक होता है, वाटर, अल्कोहल वगैरह के अंदर, तो वो हमेशा हेटेरोलाइटिक होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक पोलर बॉन्ड भी होमोलाइटिक क्लीवेज करता है। कब? अगर वह गैसियस स्टेट में है और अगर उसका बॉन्ड वहां पर किसी लाइट के या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, तो ये चेंज भी हो सकता है। तो हेटेरोलाइटिक कहलाएगा ना अगर सर वो, मतलब अगर ऐसे हो रहा है। हाँ, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक तो नॉर्मली हम नेचर ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है और दूसरा रिएक्शन की कंडीशन पे भी, ब्रेकिंग कंडीशन पे भी। तो ब्रेकिंग कंडीशन है कि जो भी बॉन्ड अगर आपका किसी मतलब लाइट के प्रेजेंस में, गैसियस स्टेट में अगर ब्रेक हो रहा है तो वो होमोलाइटिक होगा, और जो एक्वस सॉल्यूशन में या किसी लिक्विड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है तो वो हमेशा हेटेरोलाइटिक होगा। अब ये क्लियर हो गया बेटा? तो हमने ब्रेकिंग पार्ट कर लिया। यस और सर। अब यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरा टॉपिक खत्म हो रहा है। ये पहला टॉपिक आपका हो गया। यहां से अब हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है पूरी ऑर्गेनिक को समझने के लिए, इन कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस होने का मतलब स्लाइटली दूसरी तरफ मूव होना। जैसे आप पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में करते हो कि आप बॉन्ड पेयर को शिफ्ट कर देते हो दूसरी तरफ, कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन की तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पर शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि वो बॉन्ड एरिया से बाहर निकल गया। एक के तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा
और दूसरे की तरफ इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखो कि कोवैलेंट बॉन्ड भी दो तरह के हैं आपके, जो कि आपने बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बेसिस पर। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, अगर आपको याद होगा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, जो लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। ये दो टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी ये दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा है, और अगर आप कहीं पर देखते हो कि ये डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन टू कार्बन एक या सिग्मा और एक कार्बन पाई। टू ऑक्स, हाँ, तो इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो यहाँ पर जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ना, तो उसमें टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी कंसीडर करना है। ठीक है। अब ये कि डिस्प्लेसमेंट होती कब है? ये डिस्प्लेसमेंट तब होती है जब आपके मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा एटम या ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या दूसरे को इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा दे रहा है। मतलब दोनों कंडीशन होती है कि अगर आपको मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा एटम या ग्रुप है विच इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड, मतलब वो अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, या वो दूसरे की तरफ पुश कर रहा है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है दोनों तरह के बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में भी और पाई बॉन्ड में सर फिर से मतलब एक बार क्या बोला आपने, कहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है? भी। जैसे आपका कोई भी देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब कार्बन चेन है, हाँ राइट? सर। अब इस कार्बन चेन में कार्बन से, अब देखो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड में आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि ये सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन यहाँ पर बीच में एक बार ब्रेक होगी, ध्यान रखना। यहाँ पर कोई ऐसा एटम या ग्रुप आ रहा है, सपोज करो ग्रुप आ रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से या तो लेस है या ग्रेटर है। अब इस केस में क्या होगा? ये कार्बन के साथ बनने वाले बॉन्ड में पोलैरिटी प्रोड्यूस करेगा, या तो ये इधर शिफ्ट कर देगा या इधर ये विड्रॉ करेगा। इन दोनों केस में यहाँ पर आपका पोलैरिटी होगा, मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम, दूसरी तरफ ज्यादा। तो ये जो पोलैरिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हो, वही एक तरह से यहाँ पर भी डिस्कस हो रहा है कि ये पोलैरिटी क्यों आएगी। क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो इधर ज्यादा होगी तो ये नेगेटिव पोल बन गया, ये आपका पॉजिटिव पोल बन गया। अब होता क्या कि ये जो इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ऑन द बॉन्डेड आइटम्स, ये सिर्फ एक जगह लिमिटेड नहीं होता है, ये पूरी चेन में स्प्रेड होता है। जैसे मान लो कि आपका पानी है कहीं पर, जैसे सपोज करो कि एक नदी है, आपने एक स्टोन उसके ऊपर फेंका, पहले पानी पूरा काम था, एक सरफेस बनी हुई थी। जैसे ही आप स्टोन इस पे डालोगे तो यहाँ एक जगह डिस्टर्बेंस होगी, पर ये डिस्टर्बेंस एक ही जगह लिमिटेड नहीं रहती है, ये फिर आपके पूरे सरफेस पे स्प्रेड होती है। तो उसी तरह से होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब आपके बॉन्ड पेयर शिफ्ट होते हैं तो वह शिफ्टिंग एक जगह लिमिटेड नहीं रहता है, वह पूरे चेन पर स्प्रेड होता है। ये नहीं कि सारे जगह होगा, पर कुछ जगह तक वह स्प्रेड होके जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पॉइंट बनते हैं, जैसे यहाँ पर बना कि यहाँ पर सर ये ज्यादा वाला तो इलेक्ट्रॉन। मेरे को समझ में नहीं आया। सर सर ये वाला मुझे भी समझ में नहीं आया। सर आप एक बार मुझे मीटिंग एंड करके बता देंगे ना, फिर से लिंक छूट जाएगा। चलो ठीक है, फिर मैं एक बार ब्रेक कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो जरा, ठीक है? यस सर।